नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। वाहनों से पेट्रोल डीजल चोरी किया तो सेना मारेगी गोली। बीकानेर में चोरी की घटनाओं पर सेना का फरमान, पुलिस और सरपंचों को भेजे गए लेटर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर देर रात बड़ा हादसा, कार में लगी भीषण आग में व्यापारी जिंदा जला। बीकानेर में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई ट्रेन, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ट्रैक पार करते समय नजदीक आ गई थी ट्रेन, डर के मारे ड्राइवर ट्रैक्टर को छोड़ भागा। अलवर के एमबीबीएस छात्र का 28 दिन बाद रूस से आया शव, गांव में मातम का माहौल। परिवार ने कहा यह आत्महत्या नहीं हत्या है। एसआईआर में तैनात बीएलओ ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा अधिकारी बना रहे थे काम का दबाव, सस्पेंड करने की भी दी धमकी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रविवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवे पर इको कार में अचानक आग लग गई, जिससे व्यापारी की जलकर मौत हो गई। हादसा देख रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक उसमें बैठा व्यापारी जिंदा जल चुका था। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कारोबारी अंबालाल के रूप में हुई है, जो खुद की जेसीबी गाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट पर देने का बिजनेस करता था। इको गाड़ी उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रही थी। इसी दौरान उसमें आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग पूरी गाड़ी में फैल गई। गेट लॉक होने से उसमें बैठे अंबालाल की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसकी पहचान गाड़ी नंबर से की गई। बीकानेर में सेना द्वारा पेट्रोल डीजल चोरी की हो रही वारदातों पर लगाम लगाने के लिए हथियार चलाने की बात कही गई है। सेना ने पुलिस और क्षेत्रीय सरपंचों को यह लेटर जारी किया। लेटर में लिखा कि पिछले कुछ समय से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में लगातार पेट्रोल और डीजल चोरी की वारदातें हो रही है। यह भी पता चला है कि चोरी करने वाले आसपास गांव के ही है। इन घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि रात्रि के समय संतरी ड्यूटी के दौरान हथियार के साथ होंगे। रात्रि के समय अनैतिक घटना घटने पर वह हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। आगे लिखा कि आप सभी सरपंचों से अनुरोध है कि आप अपने गांव के लोगों को इस पत्र के बारे में अवगत कराएं। अगर किसी के साथ अप्रिय घटना घटती है तो वह व्यक्ति स्वयं जवाबदेह होगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की कोई जवाबदेही नहीं होगी। बीकानेर में रविवार को ट्रैक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रेन ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन डिरेल होती बची और एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा। जानकारी के अनुसार बीकानेर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस रविवार को शाम करीब 4 बजे बेनीसर को क्रॉस करके श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी। इसी बीच रेलवे फाटक पर एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आया। फाटक पर कोई गेट नहीं था, जिससे ड्राइवर ने जल्दी से रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश की और ट्रैक के बीच में आ गया। इस बीच उसने ट्रेन आती देखी तो घबरा गया, ट्रैक्टर को ट्रैक पर ही छोड़कर भाग गया। लोको पायलट ने ट्रैक पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी देखी तो ट्रेन की स्पीड कम कर दी। फिर भी ट्रेन के ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग हो गई। इधर जोरदार आवाज सुनकर यात्री दहशत में आ गए। लोको पायलट के स्पीड कम करने के कारण ट्रेन डिरेल होने से बच गई और कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रूस के उफा शहर में एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी की हुई संदिग्ध मौत के 28 दिन के बाद सोमवार को युवक का शव उसके गांव कफनवाड़ा पहुंचा है। शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं शव आने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। यही नहीं, परिजनों ने इसे आत्महत्या होने से इनकार किया और इसे हत्या मान रहे। आपको बता दें कि अजित 19 अक्टूबर को रूस के उफा शहर में लापता हो गया था। लगभग 28 दिन बाद उसका शव व्हाइट रिवर से
लगते बांध में मिला था। शव मिलने के करीब 9 दिन बाद रूस में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के 3 दिन बाद शव अलवर पहुंचा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 28 दिन लग गए। परिजनों की मांग पर अलवर जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड से यहाँ भी छात्र के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिजनों ने बताया कि अजित एमबीबीएस थर्ड ईयर में पढ़ रहा था और उसका किसी छात्र से झगड़ा भी हुआ था। राजस्थान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस प्रक्रिया को पूरी करने में फील्ड में लगे एक बीएलओ ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ बीएलओ मुकेश कुमार जांगीर ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें अधिकारी द्वारा काम का दबाव बनाकर परेशान कर सस्पेंड करने की धमकी देने की बात सामने आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल नारिकाबास में टीचर के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही जोटवाड़ा विधानसभा के धर्मपुरा भाग संख्या 175 में बूथ लेवल अधिकारी के पद पर भी तैनात थे। मृतक के छोटे भाई गजानंद ने बताया कि मुकेश कुमार बीएलओ ड्यूटी के चलते रोज सुबह 4:30 बजे घर से निकल जाते थे। उनके पास भंबोरी और शिवपुरा बीएलओ का कार्यभार था। मुकेश के 2 बेटी और 1 बेटा है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि एसआईआर कार्यक्रम के चलते मैं परेशान हो चुका हूँ। एसआईआर इंचार्ज बार बार फोन करके मेरे ऊपर काम का दबाव बना रहे, सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वाहनों से पेट्रोल डीजल चोरी किया तो सेना मारेगी गोली। बीकानेर में चोरी की घटनाओं पर सेना का फरमान, पुलिस और सरपंचों को भेजे गए लेटर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर देर रात बड़ा हादसा, कार में लगी भीषण आग में व्यापारी जिंदा जला। बीकानेर में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई ट्रेन, लोको पायलट की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। ट्रैक पार करते समय नजदीक आ गई थी ट्रेन, डर के मारे ड्राइवर ट्रैक्टर को छोड़ भागा। अलवर के एमबीबीएस छात्र का 28 दिन बाद रूस से आया शव, गांव में मातम का माहौल। परिवार ने कहा यह आत्महत्या नहीं हत्या है। एसआईआर में तैनात बीएलओ ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा अधिकारी बना रहे थे काम का दबाव, सस्पेंड करने की भी दी धमकी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।